अगर आपका सीलिंग फ़ैन बंद हो गया है या आपका सीलिंग फ़ैन स्लो चल रहा है और आप उसका कैपेसिटर जो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। दुरुस्त कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाने से आपके सीलिंग फ़ैन की लाइफ कितनी ज़्यादा बढ़ेगी और बिजली का बिल कितना कम आएगा, और गलत कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाने से आपके सीलिंग फ़ैन की लाइफ कितनी कम होगी और बिजली का बिल ज़्यादा आने का कितना सबब बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त साल खेले से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अक्सर जो है हमारे सीलिंग फ़ैन जो है वो स्लो हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, तो सबसे पहले जो हम ये जो कदम उठाते हैं कि उसका कैपेसिटर जो है वो चेंज करते हैं। तो अगर हम उसका कैपेसिटर दुरुस्त कैपेसिटी का चेंज ना करें तो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है, इस वीडियो में मैं आपको आज प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फ्रेंड, आपके सामने दो सीलिंग फ़ैन जो है वो हैंग किए हुए हैं। पहले मैं ये वाला सीलिंग फ़ैन जो है एक इसे ऑन करता हूँ, इसे चलाता हूँ। ये हमारा सीलिंग फ़ैन जो है वो ऑन हो गया है। अब मैं जो है वो दूसरा जो इसके साथ वाला जो सीलिंग फ़ैन है उससे भी ऑन करता हूँ, इसका भी स्विच लगाता हूँ। तो ये सीलिंग फ़ैन भी फ्रेंड हमारा जो है वो ऑन हो गया है। तो हमारे जो दोनों सीलिंग फ़ैन जो है वो इस टाइम ऑन है और दोनों जो है वो स्पीड में बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आपके सामने दोनों सीलिंग फ़ैन चल रहे हैं, दोनों की स्पीड जो है बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको इन दोनों सीलिंग फ़ैन में फ़र्क बताऊंगा कि कौन सा सीलिंग फ़ैन जो है वो दुरुस्त कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाने की वजह से बिल्कुल ठीक चल रहा है और आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, और कौन सा सीलिंग फ़ैन गलत कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाने से आपको कितना नुकसान दे रहा है। तो हम एक जो है टोन टेस्टर की मदद से आपको इन दोनों में फ़र्क जो है वो चेक कराते हैं। तो ये टोन टेस्टर हमारे पास मौजूद है। हम एक सीलिंग फ़ैन की जो तार है उसमें ये टोन टेस्टर जो लगा देंगे। ये देखिए, हमने क्लम्प मीटर जो है वो एक तार में लगा दिया है। तो ये सिस्टम जो है एम्पेयर शो कर रहा है, हमने इसे होल्ड पे लगा दिया और आपको दिखलाते हैं। 0.31 जो है ये शो कर रहा है कैपेसिटी, ये वाला सीलिंग फ़ैन, यानी कि 1 एम्पेयर से भी कम जो हिस्सा ये इस्तेमाल कर रहा है, आधे एम्पेयर से थोड़ा कम जो है ये इस्तेमाल कर रहा है। यानी 0.50 होते तो ये हाफ एम्पेयर होता। तो अब हमने दूसरे जो है वो सीलिंग फ़ैन के एक वायर में क्लम्प मीटर एम्पेयर मीटर लगाया अपना, और अब हम इसे होल्ड करके आपको दिखलाते हैं। तो ये देखें, आप इसे नोट करें कि 0.20 जो है ये शो कर रहा है, यानी कि 1 एम्पेयर का चौथे हिस्से से भी कम जो है ये शो कर रहा है एम्पेयर। 1 एम्पेयर का चौथा हिस्सा जो है वो इससे भी कम शो कर रहा है। तो फ्रेंड, अब हम दोनों सीलिंग फ़ैन जो है हमने ऑफ़ कर देते हैं, उनका स्विच निकाल लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि कौन सी कैपेसिटी का कैपेसिटर जो है आपके लिए दुरुस्त है और कौन सी कैपेसिटी का कैपेसिटर जो है आपके पंखे और आपकी बिजली के लिए नुकसानदेह है। तो पंखे हमारे जो है दोनों ऑफ़ हो गए हैं। फ्रेंड, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ, शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले हम इस जो ज़्यादा एम्पेयर शो कर था इसका कैपेसिटर आपको निकाल के दिखलाते हैं। तो फ्रेंड, ये देखें, इसका कैपेसिटर हमने निकाला है। तो ये जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 3.5 का कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये जो साथ वाला जो हमारा सीलिंग फ़ैन है जो कम शो कर था एम्पेयर, तो उसके अंदर जो कैपेसिटर लगाया हुआ है उसे भी हम निकाल के आपको दिखलाते हैं। ये देखें, ये 2.5 का लगा है। तो जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो लोकल या ब्रांड हैं, जितने भी बड़े बड़े हैं, तमाम कंपनियां जो है 2.5 का कैपेसिटर लगा के भेजती हैं सीलिंग फ़ैन को। तो ये कैपेसिटर जो 2.5 ये बेस्ट कैपेसिटर है सीलिंग फ़ैन के लिए। अगर आप इससे बड़ा कैपेसिटर लगाएंगे तो आपके सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग जो है वो कमज़ोर भी हो जाएगी और वो बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, आपके बिजली के बिल भी ज़्यादा आएंगे। और दुरुस्त कैपेसिटी का कैपेसिटर 2.5 लगाएंगे तो आपके सीलिंग फ़ैन की लाइफ भी बढ़ जाएगी और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। जबकि आप बड़ा कैपेसिटर लगाएंगे 3.5 या 4.5 तो आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा और पंखे की वाइंडिंग जब वो हीट हो जाएगी और उसकी लाइफ जो है बहुत कम हो जाएगी। तो फ्रेंड, किस तरह कैपेसिटर चेंज करते हैं मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है। ये देखें फ्रेंड, जो सीलिंग फ़ैन होता है उसके ऊपर एक कोली लगी थी और कोली में एक पेच लगा होता है। तो आपने जो इसका पेच है वो खोल लेना है और खोलने के बाद आपने जो है इसकी कोली जो है वो ऊपर कर देनी है। जब आप ऊपर कर लेंगे तो अंदर कनेक्शन बॉक्स होगा सारा इसमें, और इसके अंदर ही कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर के 2 पॉइंट होंगे, आपने उससे टेप उतारनी है और उसकी जगह पर दूसरा कैपेसिटर लगा देना है। और 2 तारें होंगी और 2 ही
कैपेसिटर के पॉइंट होंगे, जहाँ से मर्ज़ी तार उतारें और जहाँ मर्ज़ी लगा दें, इसमें कोई मसला नहीं होगा। 2 तारों का आप कैपेसिटर जो है उल्टा और सीधा लगा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का इसमें कोई हिसाब नहीं होगा। और टेप करके दोबारा आप कैपेसिटर अंदर रखें और इसकी खोली दोबारा जो है वो कस दें, इसका पेज दोबारा लगा दें। तो फ्रेंड ये तरीका था दुरुस्त कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाने का और बिजली का बिल कम करने का। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके दें। फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।